गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जीके क्वेश्चन का एपिसोड 2 कराने जा रहे हैं। इस एपिसोड में टॉप 15 क्वेश्चन है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो इस एपिसोड का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, भारत में कहाँ पर करेंसी नोट प्रेस स्थापित है? भारत में कहाँ पर करेंसी नोट प्रेस स्थापित है? ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी देवास, ऑप्शन सी साल्बोनी, ऑप्शन डी मैसूर, ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। तो पूछा गया भारत में कहाँ पर करेंसी नोट प्रेस स्थापित है, तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त सभी, यानी नासिक, देवास, साल्बोनी, मैसूर, चारों जगह हमारे करेंसी नोट प्रेस स्थापित हैं। अब नासिक कहाँ है? नासिक महाराष्ट्र में है। देवास कहाँ है? देवास मध्य प्रदेश में है। साल्बोनी पश्चिम बंगाल में है। मैसूर कर्नाटक में है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 है हमारा, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए सोन नदी पर, ऑप्शन बी बेतवा नदी पर, ऑप्शन सी चंबल नदी पर, ऑप्शन डी रिहंद नदी पर। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर स्थित है। अब हम बात करते हैं सोन नदी पर। तो सोन नदी पर बाण सागर बांध स्थित है। अब ऑप्शन सी की बात करते हैं चंबल नदी पर। चंबल नदी पर जवाहर सागर बांध तथा गांधी सागर बांध स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए होलकर, ऑप्शन बी सिंधिया, ऑप्शन सी बुंदेला, ऑप्शन डी चंदेल। तो इसमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी चंदेल। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल ने करवाया था। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 है हमारा, भारत का सबसे लंबा बांध है? ऑप्शन ए भाखड़ा नांगल बांध, ऑप्शन बी हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी टिहरी बांध, ऑप्शन डी कोसी बांध। तो पूछा गया है भारत का सबसे लंबा बांध है, तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन ए भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध पंजाब में है। ऑप्शन सी टिहरी बांध। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। ऑप्शन डी कोसी बांध। कोसी बांध बिहार में है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए सर लियोनार्ड बुले ने, ऑप्शन बी दयाराम साहनी ने, ऑप्शन सी वी एस अग्रवाल ने, ऑप्शन डी एल बसम ने ए एल बसम ने। तो पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी टिहरी बांध, ऑप्शन सी सरदार सरोवर बांध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पूछा गया भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई लगभग 260 मीटर है। अब बात करते हैं ऑप्शन ए हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन सी बात करते हैं सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध गुजरात में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रेल राष्ट्रीय एकेडमी कहाँ स्थित है? कि भारतीय रेल राष्ट्रीय एकेडमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी वडोदरा। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी वडोदरा में, यानी भारतीय रेल राष्ट्रीय एकेडमी वडोदरा में स्थित है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए दार्जिलिंग में, ऑप्शन बी शिव समुद्रम में, ऑप्शन सी मोहरा में, ऑप्शन डी खपोली में। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दार्जिलिंग में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में की गई थी। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, मैटूर बांध किस राज्य में स्थित है? मैटूर बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में। मैटूर बांध तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कि अब बात करते हैं ऑप्शन बी की केरल। केरल में कौन सा बांध है? इदुक्की बांध है। ऑप्शन सी कर्नाटक, कर्नाटक में तुंगभद्रा बांध है। ऑप्शन डी उड़ीसा, उड़ीसा में हीराकुंड बांध स्थित है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है? कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है?
ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन सी अरुण, ऑप्शन डी शनि। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी शनि ग्रह। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि ग्रह है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 11। तुलसीदास की पत्नी का नाम था, ऑप्शन ए रत्ना, ऑप्शन बी पद्मा, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी लीला। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रत्ना, यानी तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बुध ग्रह। सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह स्थित है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, सबसे तेज गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है? कि सबसे तेज गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है? ऑप्शन ए बुध ग्रह, ऑप्शन बी बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन सी शनि ग्रह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बुध ग्रह। सूर्य सबसे तेज गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध ग्रह है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? कि तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी नेपाल। तो पूछा गया तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी म्यांमार से। तुजू दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, बेटन कप किस खेल से संबंधित है? कि बेटन कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी टेनिस। तो इसमें पूछा गया बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हॉकी से, यानी बेटन कप हॉकी से संबंधित है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।